बोल रहे हैं that you are dating Govind Namdev sir and vice versa. Karan has always been very smart and intelligent. वो सिर्फ एक डायमंड से अब सॉल्टर बन चुके हैं, that's it. But he was always a star. I am wonderful और अपनी तरफ से तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब भी मीडिया मुझसे ये पूछती है कि what are your upcoming projects, तो हर बार मैं यही कहती हूँ कि they are TV shows, continuity, daily soaps, TV ad commercials, music albums, blah blah blah. But this time, अगर आप मुझसे पूछें तो in my Pitara, all I have with me is all films. God is kind. 2024, I've only shot movies. अभी ज़्यादा तो मैं नहीं खुलासा कर सकती हूँ, but थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. I have worked with Prabhu Deva sir. I was casted opposite him. Then there's this Kannada project that's coming pretty soon, जो शूट हो चुका है. It can release any time. और अभी एक और फिल्म मैं कर रही हूँ ऑपोजिट द वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव, जिसका स्केड्यूल अभी रहता है, बट अगेन जैसे ही फटाक से शूट हो जाएगा, सो दैट विल आल्सो बी आउट प्रीटी सून. एंड ऑफ कोर्स सम एक्साइटिंग कोलैब्स विद ब्रांड्स, एंड ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय मार्शल आर्ट्स, सो होप सो 2025 में कुछ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाएगा. आज के समय के लिए आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो इट्स माई बैकबोन, क्योंकि genuinely I am in this industry since 2013, but मेरा जो लाइफ और करियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है is in the COVID times when I actually started taking social media very seriously. सोशल मीडिया की बदौलत मेरी काफ़ी कास्टिंग हुई है, जैसे कि मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया था इन सुरूर 2021 विद हिमेश रेशमिया, दैट आई वाज कास्टेड वाया माय इंस्टाग्राम. देन आई हैव डन अ कपल ऑफ एड्स जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू ही है. आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड डील्स अगेन सोशल मीडिया के बदौलत. सो फॉर मी सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग, एंड मेरे लिए वो एक फुल टाइम जॉब है. और आज के ज़माने में सोशल मीडिया ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट. सो सोशल मीडिया तो बाप है. क्योंकि आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ सोशल मीडिया, तो डिसएडवांटेज की मैं पहले बात कर देती हूँ. इज़ लाइक आई थिंक पीपल आर वेरी फ्री टू से एनी थिंग अबाउट एनी बडी. वो बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग की बैक स्टोरी क्या है. सो दिस इज़ वन बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया. बाकी प्यार तो एवरी डे इट्स जस्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ता ही जा रहा है. सो दैट वे इट्स बेनिफिटिंग मी. वेल, एक ज़माना था व्हेन आई वाज रियली अफेक्टेड. ट्रोल होने के बाद एंजाइटी इश्यूज़ भी होते थे, मैं बहुत रो भी देती थी. बट आई थिंक विद एक्सपीरियंसेस आई हैव बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर, और मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि ये सब फालतू की बातें हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं है. अभी मेरा जो एक पोस्ट मैंने डाला था, आई रिमेंबर आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद माई को एक्टर गोविंद सर कि दिस इज़ द पिक्चर दैट वी क्लिक टुगेदर, डाल देते हैं. एंड उस पर जो कैप्शन था, इट वॉज वेरी मच रिलेटेड टू द मूवी that we are doing, Gauri Shankar गौरगंज वाले. But I was amazed and थोड़ा शॉकर था for me कि ऐसे कुछ set of audience है which is so silly कि बिना कुछ जाने बोल रहे हैं that you are dating Govind Namdev sir and vice versa. And कुछ तो ऐसे भी comments थे जहाँ पर वो मुझे बोल रहे थे that you are his daughter. So all I was doing is laugh out loud. मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी. इतने आर्टिकल्स मेरे बाहर आ गए, मेरे फ्रेंड्स मुझे भेज रहे हैं, मेरी टीम मुझे भेज रही है, माई फैमिली इज़ ऑल्सो सेंडिंग मी कि यू नो दीज आर्टिकल्स हैव कम आउट, एंड आई एम ओनली लाफिंग बिकॉज मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बिकॉज आई नो ना कि मैंने तो मूवी किया है, एंड ही ऑल्सो नोज, एंड एवरीबडी वी नो. बट यू नो द ऑडियंस, सम ऑफ देम दे एक्ट्स, इट्स वेरी वियर्ड. So it was a hint जो मैंने दिया था. It's a comedy genre film, it's a family film. पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पोस्ट एक अलग ही मोड़ ले लेगा. मैं एक ही सेंटेंस में इस चीज़ को सम अप करना चाहती हूँ. बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, बहुत लोग नहीं अफेक्ट होते हैं. मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट आई थिंक जो अफेक्ट हो रहा है तो फिर वो क्लैरिफाई कर रहा है. मुझे नहीं पता है कि उसके पीछे की क्या मजबूरी है या व्हाट मेड हिम डू दैट, बट आई थिंक उन्होंने अगर ये पोस्ट डाला है तो इट इज़ गुड, क्योंकि not 100% but I think 50% of people got a idea, clarity कि भाई it's just a film.
सो आई रिस्पेक्ट हिज प्रीटी सून. अभी तो शूट रहता है, तो वंस द शूटिंग एंड्स उसके बाद ही ये सब चीज़ें बाहर आएंगी. एक अनचाही जलन मेरी एक फिल्म है जो शिमारू ऐप पर आई है. बहुत प्यार मिला एंड इट्स जस्ट अबाउट यू नो इट्स ऑल अबाउट जेलसी. एक कपल है, फिर एक लड़की आती है, फिर जो गाय है he gets attracted to another girl, so the story revolves around me. See, so it is mixed, but majority people love my work and they appreciate it. वो मुझे कैसे समझ में आता है? It's through the DMs that I get on my gram and the messages that I get. So बहुत प्यार मिलता है और उस चीज़ से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि now I should not stop. I should just keep doing good work for all of you all जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं. And I just don't want to sit back home now. I just want to work. One word तो नहीं हो सकता है, 2 words हैं, patience and confidence. So अगर तो if you are an aspiring actor and if you want to come in this industry, then you have to have patience. क्योंकि उसके बिना तो दाल नहीं गलेगी. और confidence, just have confidence towards your craft. So nothing can go wrong and then जो भी आपने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. इनफैक्ट अगर आप मेरी काम की जर्नी देखेंगे, आई स्टार्टेड माई करियर विद द बिगेस्ट रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो विच वॉज नच बलिए. और उसके बाद आई नेवर लुक बैक. मैं कभी अपने होम टाउन वापस नहीं गई. सो आई कंटिन्यूड इन मुंबई एंड कंटिन्यू डूइंग ऑल गुड वर्क. येस, मैं काफ़ी सिलेक्टिव और चूज़ी रही हूँ अपने काम को लेके. अगर आप देखें तो मैंने एक प्रोस्थेटिक नर्स का किरदार निभाया है. I've also been a reporter, I've also been a forensic expert. मैंने अभी तक कोई सास बहू वाला नहीं किया है. I've also done a vampish kind of role. So all my characters have been very different from one another. So जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने काम को लेके. तो एक तरह का तो काम मैंने कभी भी नहीं किया है. So that statement is invalid. But yes, मैं जो असल ज़िंदगी में हूँ वही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, अपने पोस्ट्स पर भी हूँ. So I'm very Western. I'm not Indian at all, though I'm a Punjabi. But I'm a very Western kind of a girl. I wear Western clothes. और मुझे गानों पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है. So जो भी चीज़ें मुझे मेरी हॉबीज़ है वो आपको मुझे देखने को मिल जाएगी on my Instagram. So yes, I've also casted via my Instagram, जैसे कि मैंने आपको कहा ही है. So it's working for me. भाई मैं आपको भैया बताना चाहती हूँ कि आई एम अ फ़ैन ऑफ बिग बॉस. और ऐसा कोई सीज़न नहीं है जो मैंने मिस ना किया हो, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो मैंने ना मिस किया हो. हाँ, अभी इन दिनों काफ़ी मेरा ट्रैवल रहा है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आई डाउनलोड द एपिसोड्स एंड वॉच इन द क्राफ्ट. तो आई फॉलो इट रिलीजियसली एंड आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ बिग बॉस. तो अबाउट द करण मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि येस, आई वर्क विद हिम. आई हैव हैड द प्रिविलेज to genuinely work with Karan in couple of projects, not just TVBV और मैं, but एक हॉट स्टूडियोज़ के लिए भी मैंने एक यूट्यूब सीरीज़ की है उनके साथ, जिसमें मैंने उनकी सिस्टर का किरदार निभाया है. एंड द नेम ऑफ माई कैरेक्टर वॉज चूचू. सो आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये काफ़ी फ़नी सीरीज़ थी. इट वॉज ऑन अ कपल डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट इन अ फन वे. सो एंड दैट वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड, एवरीथिंग डन बाय करणवीर मेहरा. So Karan has always been very smart and intelligent. तो one word अगर आप मुझसे पूछे करण के बारे में बोलने का, so मैं यही बोलूँगी, it's authentic. He is authentic. And मेरे लिए वो हमेशा से ही स्टार रहे हैं क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ. So I share like an off-screen bond also with him. And the way he used to help his co-actors. In fact कभी भी कोई सीन शूट होने वाला होता था तो हमारा वो डायलॉग रिहर्सल्स चलती थी विद द डायरेक्टर एंड एवरीबडी यूज्ड टू सेट, ऑल द कास्ट बैठते थे और डायलॉग रिहर्स करते थे. ही यूज्ड टू हैव सच बिग एलिफेंट साइज डायलॉग्स. एक बार पढ़ना और बोल देना, इम्प्रोवाइज भी करना. वाइड शॉट में अलग डायलॉग निकलता था, क्लोज में अलग निकलता था. एवरी टाइम ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज, बट जो सार होता था इट यूज्ड टू बी वन. सो दिस शोज दैट ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी मच्योर्ड. And he's actually a complete package, full of energy, power, love, care for his co-actors. जैसे कि हमने बिग बॉस में भी देखा है जिस तरह से वो रिश्ते बना रहे हैं. It's not fake. Day 1 से जो बना है एंड तक वो वही बना है. People think it's fake, but I don't know how.
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TRP. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑडियंस. और जो रिलीजियसली बिग बॉस को फॉलो करते हैं, जो बिग बॉस के फैंस हैं, वो नो मैटर कुछ भी हो जाए वो बिग बॉस ज़रूर देखेंगे. पीपल लाइक मी. सो आई डोंट नो इफ द TRP इज़ हाई और बिग, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सीजन. इनफैक्ट मुझे इस बार की तो सारी कास्ट अच्छी लगी. ये मैंने पहले भी मीडिया में बोला हुआ है कि देर वर फ्यू सीजन्स जहाँ पर आई वॉज टोटली अगेंस्ट सम ऑफ द पीपल कि ये नहीं आने चाहिए थे, इनकी जगह पे शायद कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाता. बट दिस टाइम आई थिंक पूरा कास्ट वॉज वंडरफुल. मैंने 6 से 7 साल पहले उनके साथ काम किया था. वॉट ही वॉज बिफोर, मतलब उस टाइम पे ही इज़ एग्जैक्टली द सेम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर, इवन द लुक्स. आई हैव चेंज्ड, आई हैव ग्रूम्ड. बाल लंबे छोटे, ब्लॉन्ड हेयर टू ब्लैक हेयर, फैट थिन, एवरीथिंग, बट ही इज़ द सेम इन ऑल शेप्स एंड साइज. मतलब ही इज़ द सेम, इवन द नेचर, एवरीथिंग. सो जो केयरिंग नेचर उनका बाहर है वो अंदर भी है. जिस तरह से वो मदद करते हैं, जिस तरह से वो अपने इनपुट्स बाहर देते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, वो यहाँ पर भी कर रहे हैं. एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट. तो मेरे लिए ही वॉज ऑलवेज अ डायमंड. बट मेरा परसेप्शन बस इतना ही चेंज हुआ है कि आफ्टर विनिंग खतरों एंड नाउ ही इज़ डूइंग सो ग्रेट इन बिग बॉस कि वो सिर्फ एक डायमंड से अब सॉल्टर बन चुके हैं. दैट्स इट. बट ही वाज ऑलवेज अ स्टार. एक इंसिडेंट. सो ये इट्स वेरी ऑब्वियस ना, वी आर ह्यूमंस. तो अगर कोई अपनों को तकलीफ देगा तो हम सामने से आके रिटेलिएट करते हैं और थोड़ा बहुत एक्शंस कर देते हैं. बट ठीक है, इट इज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट कि हाथ नहीं उठाना है या स्टफ लाइक दैट. बट आई हैव ऑल्सो सीन वीडियोज़ जहाँ पर वो खुद स्लिप हुई थी सारा. तो हु इज़ राइट, नो वन नोस. बट आई डोंट थिंक कि करण का ये इंटेंशन रहा होगा. इट्स जस्ट दैट मे बी ही इज सेविंग हिज फ्रेंड्स फॉर अदर्स. देखो, बिग बॉस से जब आप बहुत जल्दी निकल जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट टेक इट. शायद आपका ईगो हर्ट हो जाता है या फिर आपको खुद पे इतना गुस्सा चढ़ता है कि शेट आई कुड हैव डन बेटर. अभी बाहर आके मैं क्या बोलूँ, कुछ तो बोलना है. सो यही बोल दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट. आप कुछ भी बोल सकते हो. 24 आवर्स बिग बॉस आता है, उसमें से दे ओनली शो द बेस्ट ऑफ 40 मिनट्स और 1 आवर. सो वी डोंट नो पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ. हाँ ठीक है, हालांकि 24 आवर्स चैनल भी होता है वे यू गेट टू सी लाइव, बट स्टिल यू नो नॉट एवरीबडी वॉचेस द लाइव एपिसोड्स. आई हैव पर्सनली वर्कड विद करण और मेरा शो 1 ईयर चला था, विच इज़ इवन मोर देन द बिग बॉस का ड्यूरेशन. And I've seen Karan almost every day because we used to shoot like 30 days a month. So technically तो I know him better. So ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ किसी के साथ भी सेट पे, not just with me but he was nice with everybody. जो फर्स्ट डे नाइस थे वो शो के एंड तक नाइस ही थे. So कभी किसी ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया. एंड Karan is very comfortable to be with. Honestly, Karan और उसके गैंग, श्रुतिका was very deserving. तो मुझे genuinely ऐसा लग रहा था that श्रुतिका should win. बाकी शिल्पा मैम was also like a good thing to watch in Big Boss. मुझे नहीं पता, I never saw her as a winner but she was doing a fantastic job. शिल्पा जी निकल गई. वो निकल गई, I know that, वो निकल गई हैं. But मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी. And now is Chum. शी इज़ डूइंग ऑल द टास्क वंडरफुली. मतलब ऐसे चेतक की तरह, यू नो, द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड शी रन्स एंड शी परफॉर्म्स. सो क्या है, व्हाट इज़ बिग बॉस? इट्स अबाउट पर्सनैलिटी. शी इज़ गॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी. वो किसी को हर्ट नहीं करती है अपने स्टेटमेंट से, और शी इज़ नॉट मैनिपुलेटिव एट ऑल. एंड ऑफकोर्स जो टास्क देते हैं उसको बहुत शिद्दत से और यू नो सक्सेस भी होना उन टास्क में. तो व्हाट इज़ नॉट देयर इन चुम, मतलब शी इज़ अ विनर. सो इफ़ नॉट करण देन चुम. बाहर सो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ बिग बॉस को. जब वो कैविटी हो जाती है ना, व्हेन द बिग बॉस इज़ नॉट देयर, तो फिर देन यू हैव सो मच यू नो थिंग्स टू डू इन लाइफ. बट व्हेन बिग बॉस कम्स तो वो 24 आवर्स भी देखना, फिर आप कहीं पर भी हो तो डाउनलोडेड एपिसोड्स पे देखना, फिर उसको रिपीट पे देखना, फिर इंस्टाग्राम पे भी जो छोटी छोटी फुटेजेस आती है वो भी देखना. सो देन यू नो यू हैव सम एक्टिविटी इन लाइफ. ज़िंदगी में कुछ रहता है. बट व्हेन बिग बॉस इज़ नॉट देयर तो फिर थिंग्स आर एम्प्टी. तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. और बाकी आई जस्ट वांट टू से दैट बिग बॉस, क्योंकि मैंने खुद ने एक रियलिटी शो किया है, सो आई नो दैट हाउ रियलिटी टीवी वर्क्स. आई हैव डन नच बलिए, इट वाज अ डांस रियलिटी शो. एंड आई नो दैट रियलिटी में नथिंग इज़ फिक्स्ड, नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड. तो वहाँ तक पहुँचना और जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब. और ऑफ कोर्स द विनर हैज़ टू बी वन. तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड आई विश
दैट करण, मुझे पता है दैट करण इज द विनर. वो मैं यूनिवर्स को भेज रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट हिम टू विन. बट अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो यू गाइज आर ऑल्सो डिड अ फैब जॉब. खतरों से तो आई मीन आई डोंट नो, जब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, जब सर पे आते हैं ना तो फिर हो जाता है. बट व्हेन आई सी थिंग्स फ्रॉम फार आई एम, थोड़ा डर लगता है. सो आई डोंट नो अबाउट खतरों. बट क्योंकि मैं हमेशा से ही रियलिटी शोज़ की फ़ैन रही हूँ और एक मैं कर चुकी हूँ जो बहुत ही खूबसूरत होता है टू बी इन अ रियलिटी शो, विच इसका जो मज़ा होता है वो नॉर्मल फिक्शन शोज़ में नहीं होता है. सो डेफिनेटली कोई भी रियलिटी शो आ जाएगा, आई वुड लव टू डू इट. यार वो भी मुझे नहीं पता है, आवर लाइफ इज़ अनसर्टेन, यू नेवर नो. बट आई डू अ लॉट ऑफ मस्ती ऑन इंस्टाग्राम, सो डोंट टेक मी सीरियसली गाइज, इट्स जस्ट फॉर फन. अपकमिंग तो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बता ही दिया है. एंड टू माई ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर नेवर एंडिंग सपोर्ट. आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी की वजह से हूँ. थैंक यू सो मच लव. और वो आपसे मुझे समझ में आ ही जाता है व्हेन यू सेंड मी सो मेनी DMs. सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ. एंड आई विल अनवील sorry about my throat, I will unveil whatever projects I have done so far. So stay tuned. I love you.